कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अब शुरुआत हम उस खबर के साथ करना चाहते हैं जो इस समय पूरी दिल्ली में सुर्खियां बनी हुई है। अब प्रिया, बात अगर दिल्ली के डूसू चुनाव की करें, मुझे अपने कॉलेज समय की याद आ गई जब चुनाव होते थे और आज तो मतदान का दिन है साहब। और आज के समय, क्योंकि आज का दिन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज प्रत्याशी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। अपडेट्स क्या है डूसू चुनाव को लेकर, एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय डूसू चुनाव के लिए मतदान अब शुरू हो चुका है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव यानी डूसू चुनाव का दिन है। डीयू और उससे जुड़े 52 संस्थानों में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसमें पुलिस और कैंपस के अंदर और बाहर ड्रोन से निगरानी करेगी। बसंत देखिए, डूसू चुनाव आ चुका है नजदीक, बिल्कुल आज ही मतदान शुरू हो चुका है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मतगणना होनी है और कल नतीजे आपके भी सामने होंगे और सभी के सामने होंगे। और हम कल भी ये कार्यक्रम करेंगे और साथ ही दर्शकों को बताएंगे कि कौन भाई विजयी है, किसकी संभावना है, किसकी नहीं है। प्रिया, आपकी बार ना मुझे लगता है एबीवीपी और एनएसयूआई में कांटे की टक्कर है। ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिला दोनों ही पार्टियों की तरफ से। अब स्टूडेंट सेंट्रिक जो मुद्दे हैं वो उठाए गए और यहाँ पर डूसू चुनाव में आज मतदान है और आज मुझे लगता है कि वो सभी मुद्दे जो स्टूडेंट सेंट्रिक है यानी कि छात्रों से जुड़े हुए हैं, वो छात्रों के मन में होंगे बटन दबाते समय कि किसने हमारे साथ क्या किया, कौन सी मांग हमारी पूरी नहीं हुई। आज सभी का हिसाब किताब करने का दिन है। प्रिया, पसंद देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सीधी टक्कर है एनएसयूआई और एबीवीपी में देखने को मिल रही है। और अगर पीछे जाएं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, आखिरी के 3 चुनावों की बात करें तो लास्ट चुनाव एनएसयूआई के खेमे में गया था। हाँ। उससे पहले के 2 चुनावों की बात करें वो एबीवीपी के खेमे में गया था। और अब देखिए, सबकी नजरें तो टिकी हुई है। आज मतदान हो रहा है, हमारी भी टिकी है और आपकी भी टिकी है। आखिर किसकी जीत होगी, किसके खेमे में जाने वाली है। और कल मतगणना होनी है, सभी के सामने नतीजे सामने आ जाएंगे। और देखिए, बात कर लेते हैं बसंत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा सके, इसलिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और डूसू चुनाव में किसकी टक्कर किसके साथ है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हमने आपको दिखाया, सचिव पद के लिए आप देखिए आर्यन मान है एबीवीपी से और साथ ही अब गोविंद तंवर एबीवीपी से उपाध्यक्ष के पद पर हैं। राहुल झांसला एनएसयूआई से हैं, उपाध्यक्ष के पद पर कांटे की टक्कर है। और सचिव के पद पर कुणाल चौधरी एबीवीपी और कबीर हैं एनएसयूआई से। तो डूसू चुनाव का दंगल है, महादंगल आप इसे कह सकते हैं। और दीपिका झा एबीवीपी की तरफ से संयुक्त सचिव के पद पर उम्मीदवार हैं और साथ ही लवकुश भड़ाना है एनएसयूआई की तरफ से। अब ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है किस पद पर उतरा हुआ है। बात एबीवीपी की करेंगे। अध्यक्ष पद पर आर्यन मान है। एनएसयूआई की बात करें तो अध्यक्ष पर नंदिता चौधरी हैं और उपाध्यक्ष राहुल है और सचिव की बात करें कबीर है। बात डूसू चुनाव की कर रहे हैं और अब जोरों शोरों से जो है तैयारियां देखने को मिल रही है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कल मतगणना होगी और नतीजे आप सभी के सामने होंगे। और वोटिंग परसेंटेज कितनी होगी ये भी एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। देखिए, आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम पीछे की ओर जाएं तो 10 सालों की बात करें, वोट प्रतिशत जो है 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है बसंत अब तक। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स में क्रेज देखने को मिलता है, एक अलग ही अंदाज में स्टूडेंट्स प्रचार में तो सब नजर आते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। जब बात मतदान की आती है तो वहां पर उदासीनता देखने को मिलती है बसंत। आपने भी देखा होगा, अगर मैं लास्ट 2024 की बात करूं तो 29% का आंकड़ा छुपाई थी, बस सबसे कम आंकड़ा रहा है ये। अब वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए और अब जो राजनीतिक दल हैं, अब ऐसे में छात्र संघ को लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप निकलें और जो मतदान है वो करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसे में छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई भी जब चुना जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने मत किसको गए हैं और कितने मतों के साथ कौन विजयी हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही अब आप मतदान करें क्योंकि अपने कॉलेज में एक जो नेतृत्व है किसे आपको देना है, ये इसमें बहुत
बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आपको मतदान जरूर करना चाहिए और साथ ही अपने प्रत्याशियों को आप चुने जो आपको लगता है कि आपके काम कर सकते हैं, और आप अपनी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रखें। अब पार्टी के मैनिफेस्टो को बड़े ध्यान से देखें, किस पार्टी की तरफ से कौन से वादे किए गए हैं, कौन से दावे किए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज मतदान जरूर करें। महत्वपूर्ण दिन है सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है पुलिस भी और साथ ही कॉलेज प्रशासन भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी। हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन हुआ प्रिया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, सीधे तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। और जब जीत हो जाएगी तो कोई ढोल नगाड़े जीत जश्न नहीं, सीधा आराम से बैठ जाइए, बस अपने मन में रखिए कि जीत गए। जी बिल्कुल पसंद है कि हर बार देखा जाता है जब जीत होती है तो उसके बाद एक अलग ही जश्न देखने को मिलता है। बात अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं, चुनाव से पहले भी जश्न देखा जाता है, रैलियां की जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, फिर मतदान होता है, और मतदान के बाद जब नेक्स्ट डे मतगणना होती है, जब जीत दर्ज होती है तो उसके बाद जो है जुलूस देखा जाता है, रैलियां देखी जाती है और जोरों शोरों के साथ जो है उत्साहवर्धन करते हुए नजर आते हैं। और इस बीच जो है अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी जुलूस नहीं देखा जाएगा, और साफ तौर पर अब चेतावनी दे दी गई है। अब बसंत देखिए बात कर लेते हैं, अभी फिलहाल आपने जिक्र किया था एनएसयूआई और एबीवीपी को लेकर किस तरीके से जो है अब सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं और प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आई थी। और आज मतदान का दिन आ चुका है। डीयू नॉर्थ और साउथ कैंपस में 1 दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और बात कर लेते हैं, कुल मिलाकर लगभग 2 लाख छात्र अपना वोट डालेंगे। बसंत देखिए बात कर लेते हैं जिस तरीके से अभी कुल मिलाकर जो छात्र 2 लाख से तो बहुत ज्यादा है, वही छात्र जो वोट डालने वाले हैं वो 2 लाख से ज्यादा डालने वाले हैं। ये भी एक ऐतिहासिक तौर पर हम देख सकते हैं, इससे पहले जो है इतने छात्र वोट नहीं डाले गए हैं, मतदाताओं में वृद्धि हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पर देखिए बात करें, अगर हम आखिरी चुनाव की बात करें और अब की बात करें तो आपको क्या लगता है इस बार आंकड़ा बढ़ेगा या और भी घट जाएगा? मुझे लगता है कि प्रिया अब की बार ना ये आंकड़ा जो है वो बढ़ने वाला है। अब ऐसे में क्योंकि आंकड़ा हर साल हम देखते हैं कि एक बात अगर की जाए तो आंकड़े को लेकर जब आंकड़े में ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता देखने को मिलती है, जैसे कि आपने भी कहा। हाँ। बसंत ये भी बताइए कि आंकड़ा जो है 50% से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट चुनाव का तो 29 पर ही टिक गया था और जो सबसे ज्यादा आंकड़ा 10 सालों में गया है वो 2018 का बताया जाता है कि 2018 में गया था, पर वो भी 44 पर जाकर टिक गया था, 50 तक वो भी नहीं पहुंचा था। आपके कॉलेज में चुनाव कैसा रहा प्रिया? मैं चाहता हूं ना कि आप अपने कॉलेज का थोड़ा जिक्र करें, यहाँ पर थोड़ा बताएं कि भाई क्या जश्न था, क्या माहौल था, और उस समय तो बड़ा जश्न भी हुआ होगा, क्योंकि मुझे आप बताइएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था कैंपस में, तो भाई साहब जब मतगणना होती थी तो एक अलग ही क्रेज होता था, गाड़ियों की रैली निकाली जाती थी। अरे जो मेन पॉलिटिक्स में जीत नहीं होती उस समय इतना जश्न नहीं होता है जितना कि कॉलेजेस के चुनाव में देखने को मिलता है। बिल्कुल छात्रों में जो है काफी उत्साह नजर आता है। और बात अगर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की करूं, बच्चे आते हैं स्कूल के बाद कॉलेजों में और उसके बाद जब रोमांचक देखने को मिलता है, इस तरीके का जब माहौल देखने को मिलता है तो सबसे ज्यादा जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, वो फर्स्ट ईयर की नजर आती है। और हाँ बिल्कुल। और एक और यहाँ पर जिक्र अगर करें, जब मैं कॉलेज में था प्रिया, जो मुझे अभी भी याद है, हालांकि डीयू से तो मैं पास आउट नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे से समझता हूँ कि अब ये जो चुनाव होते हैं इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं राजनीतिक दलों के सामने, और बच्चे किस तरीके से एंजॉय लेते हैं, और बच्चे मजे लेते हैं। मेन बात ये है, देखो बसंत अभी आपने बोला कि बच्चे जो हैं काफी मजे लेते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, एक लड़की जो है वो टिकट्स लेके खड़ी हुई है और बोल रही है कि देखो भाई अब मेरे को टिकट्स मिल गई है, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। और उस कमेंट बॉक्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं भाई ये हमारे कॉलेज में क्यों नहीं होता है, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। और आपने एक और वीडियो देखी होगी, मासूम शर्मा को जब प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने एक और वीडियो डाली है, बोलते नजर आए कि जिस दिन मैं भाई कॉलेज नहीं जाता हूँ उसी दिन ये कॉलेज वाले मासूम शर्मा को बुला लेते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरीके से जो है अब लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात और एक बात मैं माफी चाहूंगा प्रिय, बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि अब जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जब वहाँ पर जीत होती थी किसी छात्र संघ की, क्योंकि 3 से 4 साल कॉलेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, मुझे अभी भी याद है, अलग अलग साल में अलग अलग छात्र संगठनों की जीत होती है। तो जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जब आप मेन पॉलिटिक्स लाइन को देखते हैं ना प्रिया, जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव होते हैं,
उतना जश्न देखने को नहीं मिलता जितना कॉलेजेस में देखने को मिलता है। मुझे याद है पूरी यूनिवर्सिटी में गाड़ियों का एक बहुत बड़ा रैला और झंडे ही झंडे, उस पर छात्र नेताओं को देखते हैं और जो समर्थक होते हैं उनको देखते हैं, एक अलग ही जश्न होता है। बल्कि जब आम जो चुनाव होते हैं हम देखते हैं कि जो जिसमें जनता वोट करती है, जब वो प्रत्याशी जीतते हैं उस समय इतना जश्न नहीं होता जितना जश्न होता है यूनिवर्सिटी कैंपस के चुनाव में। और अब डूसू चुनाव तो भाई साहब पूरा मतलब देश जो है एक नजर रखता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम तो आप जानते हैं भाई साहब अब पूरे तरीके से शुमार है। अब क्योंकि सभी जो छात्र होते हैं ना, मुझे लगता है कि एक छात्र संघ की जो पॉलिटिक्स होती है वो एक स्टार्टिंग फेज होता है। कई छात्र होते हैं जो कि पॉलिटिक्स लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा स्टार्टिंग फेज यही होता है कि वो कॉलेज पॉलिटिक्स से एंटर कर सकते हैं। और मुझे याद है कि एक बार जब NSUI की जीत हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और पूरी यूनिवर्सिटी को पार्टी दी गई थी। मैं प्रिया आपको बताऊं कि सभी डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस की आप बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म जहां हम पढ़ते थे, वहां जो NSUI के समर्थक नहीं थे उन्हें भी पार्टी दी गई, बड़े जोर शोर से पार्टी दी गई। और उसके बाद जब अगले साल चुनाव हुआ तो NSUI और ज्यादा मतों के साथ, बल्कि उस समय छात्र संघ चुनाव में विजयी हुई। तो ये एक्सपीरियंस था। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अब डूसू चुनाव को लेकर किस तरीके से वोटिंग का क्राइटेरिया रहेगा। अब क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं प्रिया, अगर उन्हें वोट करना है तो या तो उनके पास उनकी फीस स्लिप होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, या तो उनके पास उनकी फीस स्लिप होनी चाहिए। अगर आईडी कार्ड उनका अभी तक नहीं बना है तो वो फीस स्लिप दिखाकर वोट डाल सकते हैं। और सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास वैद कॉलेज का, जिस कॉलेजेस में चुनाव है वो उस कॉलेज का आईडी कार्ड लेकर जाएं और वोट डालें। आपने वोट डाला है क्या प्रिया कभी? हाँ बिल्कुल, मैंने तो डाला है। कितने साल डाला? मैंने 1 साल तो डाला है। देखिए अब मैं ना, पार्टी आपने लगता है मुझे दोनों तरफ से खाई होगी जरूर। देखिए मैं क्या, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या आपने भी किया होगा, जितने भी लोग हमारे कार्यक्रम हमने तो किया है, हमने सभी छात्र संगठनों की पार्टी को सहर्ष स्वीकारा जब हम कॉलेज में थे। हालांकि वोट किसको दिया एक वो अलग बात है, लेकिन जो भी हमारे पास है हमने किसी को निराश नहीं किया। हाँ, हम आपके साथ हम, और देखने को यही मिलता है, कौन खुलकर बता दे भाई हम किसके साथ। बिल्कुल पसंद। देखिए एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है स्टूडेंट में। देखिए हम, अगर मैं जैसे अभी मैंने जिक्र किया था मतदान प्रतिशत को लेकर, क्योंकि हर बार देखा जाता है काफी उत्साहित नजर आते हैं छात्र, रैलियों में भी नजर आते हैं, पार्टीज करते हुए नजर आते हैं, पर जब मतदान की बात आती है तो वहां पर उदासीनता देखने को मिलती है। क्योंकि छात्र जो है फुल एंजॉय तो लेते हैं, पर जब मतदान की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं ऐसा है, क्योंकि करना नहीं चाहिए मैं कह रहा हूं। हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम अगर आंकड़ों पे जाएं मतदान प्रतिशत की, वो इतना कम आखिर होता क्यों है? क्योंकि वो 50% भी नहीं छू पा रहा है। और 10 साल के मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ, आखिर ऐसा होता क्यों है? पार्टी में 200% बच्चे नजर आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल नजर आते हैं सड़कों पर, रोडों पर, और खूब उत्साहित भी नजर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि कमेंटबाजी भी बहुत देखने को मिलती है, रीलें भी देखने को मिलती है, और काफी मात्रा में स्टूडेंट्स नजर आते हैं। पर यही उत्साह मतदान में क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो ये तो है। अब ऐसे में छात्र संगठन को लेकर जब चुनाव होता है तो सभी की नजर होती है चुनाव पर, और दूसरे चुनाव है तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता देवेश, और देवेश से सवाल करते हैं। देवेश, आज मतदान का दिन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आज है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? उत्साह छात्रों में नजर आ रहा है या नहीं देवेश? देवेश हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे प्रिया, लेकिन यहाँ पर हम जब बात अगर करें डूसू चुनाव को लेकर, और अभी कुछ ही देर में हमारे अगर ज़ी मीडिया संवाददाता जुड़ते, किसी टेक्निकल खामी के चलते फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, तो उनसे जानेंगे और यथास्थिति क्या ऑन द ग्राउंड कितना मतदान को लेकर एक क्रेज स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है कि भाई वोट कीजिए, अपने प्रत्याशी को विजय बनाइए। और जैसा कि आपने कहा, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था तो जब छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे प्रिया, तो वही बात आपने जो अभी कही थोड़ी देर पहले कि भाई वोटिंग के समय छात्र इतने नहीं पहुंचते जितना पार्टी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा।